हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में देखने वाले हैं जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के बीएड सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर को। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग सारे पॉइंट्स को समझते हुए चलिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के बनेंगे ही बनेंगे और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनसे उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो या कुछ भी जेएनयू से रिलेटेड हो तो आप लोग के पास पहुंच सके। तो देखिए इसमें हम लोग समझेंगे कि मौलिक अनुसंधान क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है और मौलिक अनुसंधान के हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है। और देखिए इस पॉइंट से आप लोग के क्वेश्चन बने ही बने हैं। मैंने जो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है वहाँ से आप लोग खुद देखिएगा, उसमें कई सारे क्वेश्चन बने हैं इस टॉपिक से। तो इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलिएगा। और ये PDF मैं JLB एकेडमी पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी है, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि मौलिक अनुसंधान का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मौलिक अनुसंधान का अर्थ है मौलिक अनुसंधान मौलिक सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक जीवन घटनाओं से संबंधित में मौलिक सिद्धांतों व नियमों का अनुसंधान किया जाता है तथा इस अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान प्राप्ति को वृद्धि तथा पुराने ज्ञान की पुनर्परीक्षा द्वारा उसका शुद्धिकरण। इसमें कहा गया है कि हम मौलिक अनुसंधान में नए ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो पुराने ज्ञान है उसमें हम फिर कुछ संशोधन करते हैं, पुनः परीक्षा करते हैं, उसके बाद उसको शुद्धिकरण करते हैं। इस प्रकार की खोज में नवीन तथ्यों घटनाओं की अध्ययन किया जाता है और साथ ही इस बात को भी जांच की जाती है कि जो प्रचलित पुराने सिद्धांत व नियम है ये वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में सही है कि नहीं। तो देखिए मौलिक अनुसंधान में इसमें ये भी चेक किया जाता है कि जो हमारे पुराने सिद्धांत थे क्या वर्तमान परिस्थिति में ये सही है कि गलत है, ये सब इसमें जांच किया जाता है। अथवा नहीं हो सकता है कि नवीन परिस्थितियों में भी पुराने सिद्धांत व नियम खरे उतरे। यह भी हो सकता है कि नवीन परिस्थितियों के अनुसार उनमें कुछ आवश्यकता सुधार या कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। ये इसमें कहा गया है कि अगर कुछ पुराने सिद्धांत है उसमें कुछ हम सुधार करेंगे, उसमें परिवर्तन करेंगे, जो अच्छा है उसको रखेंगे, जो उसमें अच्छा नहीं है उसको उसमें से हटा देंगे। साथ ही यह भी हो सकता है कि नवीन परिस्थितियों की मांग नवीन सिद्धांत एवं नियम हो। मौलिक शोध के अनुसार ये देखिए यहाँ पे अंतर्गत नए सिद्धांतों व नियमों की खोज नवीन परिस्थिति तथा नवीन समस्याओं के उत्पन्न होने पर की जाती है। ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता है कि इन नए सिद्धांतों का वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों के साथ अधिकाधिक सामंजस्य बैठ जाए और उनके संबंध में अपने नवीनतम ज्ञान के द्वारा वर्तमान परिस्थितियों की चुनौतियों का सामना अधिक सफलतापूर्वक कर सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मौलिक अनुसंधान की प्रकृति आधारभूत रूप से में सैद्धांतिक है क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान में वृद्धि और शुद्धिकरण होता है। देखिए इसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि ज्ञान हमें प्राप्ति कैसे करना है, वो ज्ञान में अपनी वृद्धि कैसे करनी है, ज्ञान शुद्धिकरण यानी ज्ञान शुद्ध हो, सत्य की खोज करना मौलिक शोध का प्रमुख लक्ष्य है। और इसलिए समस्त घटनाओं के शोध में यह केवल इसी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति सजग और प्रयत्नशील रहता है। जिसका मतलब इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा ज्ञान सही हो, ज्ञान हम किस तरह से प्राप्त कर सके, ज्ञान में अपनी कैसे बढ़ोतरी कर सके। तो इसका यही प्रयत्न होता है कि किस तरह से हम अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए मौलिक अनुसंधान के कुछ परिभाषाएं और देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वैसे तो मैं कुछ आप लोग को याद करने के लिए नहीं करती हूँ, आप लोग कंसेप्ट को समझिए, लेकिन इसमें देखिए कुछ मनोवैज्ञानिक होते हैं जो अपने मत प्रस्तुत किए होते हैं। तो वो उस मत जो प्रस्तुत किए होते हैं उसमें से 2-3 मनोवैज्ञानिकों के मत आप लोग को याद होने चाहिए। जैसे कि आप अपने कॉपी लिखें तो उसमें इन मत को भी मेंशन कीजिएगा जिससे आप लोग के नंबर अच्छे हैं। तो देखिए PB यंग ने मौलिक अनुसंधान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मौलिक अनुसंधान उसे कहते हैं जिसमें ज्ञान का संचय केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो ये इनका कहना है कि केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। लेकिन यहीं पे देखिए एक और मनोवैज्ञानिक है डे एवं हार्ट के अनुसार मौलिक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसकी सहायता से एक विशेष अध्ययन विषय के प्रमुख कारकों को ज्ञात किया जाता है तथा नई दशाओं के प्रभावों को समझा जाता है और निष्कर्षों के सामान्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करके घटनाओं की प्रकृति से संबंधित जानकारी दी जाती है। और देखिए आप कभी भी लिखिए इन लोग के मत, तो ये आप लोग ये जो कामा देना होता है इसको आप लोग को नहीं भूलना है। अगर ये भूल जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि इन लोग के मत होते हैं हमेशा कामा के अंदर बंद रहते हैं।
देखिए अब चलिए देखते हैं मौलिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए मौलिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला है देखिए, मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधितता को स्पष्ट करना है। मौलिक अनुसंधान के द्वारा या तो वर्तमान में प्राचीन सिद्धांतों के व्यवहारिकता का सत्यापन किया जाता है या नवीन सिद्धांतों की रचना की जाती है। अगला देखिए, मौलिक अनुसंधान किसी विशेष समय अथवा स्थान की सीमा से बंधे हुए नहीं रहते हैं। देखिए मौलिक अनुसंधान किसी विशेष समय अथवा स्थान की सीमा से बंधे हुए नहीं रहते हैं। सामान्यतः इनका अध्ययन क्षेत्र तुलनात्मक रूप से व्यापक होता है। मौलिक अनुसंधान किसी तात्कालिक समस्या का समाधान करने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें कहा गया है कि मौलिक अनुसंधान जो है, जो तत्काल हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है उसके समाधान के लिए यह नहीं किया जाता है, अपितु इसका उद्देश्य ज्ञान का संचय करना है। अगला पॉइंट देखिए, मौलिक अनुसंधान की उपयोगिता क्या है। मौलिक अनुसंधान की उपयोगिता, सामाजिक शोध में मौलिक अनुसंधान की कुछ निम्नलिखित उपयोगिताएं और प्रकार हैं। तो देखिए, एक पहला है, एक अध्ययन जब किसी नए सिद्धांत या नए नियमों को स्पष्ट करता है तथा इसकी सहायता से भविष्य में घटने वाली सामाजिक घटनाओं की प्रवृत्ति को समझना सरल हो जाता है। इसका अर्थ है कि मौलिक अनुसंधान अप्रत्यक्ष रूप से अनेक समस्याओं का समाधान करता है। यानी अप्रत्यक्ष का मतलब कि जो हमारे सामने नहीं है वो अप्रत्यक्ष हो जाएगा और जो प्रत्यक्ष होता है वो हमारे सामने होता है। अगला देखिए, करने में सहायक है। उदाहरण, भारत की जनजातियों एक लंबे अरस तक अपेक्षित रही। मौलिक अनुसंधान के द्वारा जब इस सच्चाई का पता चला तो ब्रह्म बाह्य समूह के संपर्क में लाकर जनजातियों के जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाया जा सकता है। तब इसके आधार पर बनने वाली नीतियों की सहायता से आज जनजातियों के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। ये उदाहरण है। देखिए, मौलिक अनुसंधान की प्रकृति बहुस्तर वाली होती है। परिणाम स्वरूप इनके माध्यम से ऐसे सिद्धांतों का प्रादुर्भाव होता है जिसके आधार पर भविष्य में भी नवीन ज्ञान का सृजन करने की प्रेरणा मिलती है। अगला देखिए, विशिष्ट समस्या से संबंधित प्रमुख कारणों को ज्ञात करने में भी मौलिक शोध अधिकाधिक सहायता करता है। प्रशासकों के लिए भी मौलिक अनुसंधान एक प्रमाणिक और उपयोगिता प्रणाली है। इसलिए आज सामाजिक अनुसंधान के सिद्धांत का प्रयोग केवल सरकारी संगठनों द्वारा ही नहीं किया जाता, अपितु गैर सरकारी द्वारा, व्यापारी संगठन द्वारा भी अनुसंधान की आयोजना करके कार्य करने की कुशल तरीकों की खोज की जाने लगी है। यानी इसमें कहा गया है कि जो ये प्रणाली है मौलिक अनुसंधान, इसमें केवल हम सरकारी कार्यों में ही नहीं करते हैं, इसके गैर सरकारी में भी इसका उपयोग हम करते हैं। उसमें उसके ज्ञान की वृद्धि के लिए उसमें संशोधन करते हैं। तो यही कहा गया है कि आयोजन करके कार्य करने के कुशल तरीकों की खोज की जाने लगी है। आगे देखिए, जिससे उनके द्वारा किए गए शोध से लाभ उठाकर वे अपनी क्षमता में वृद्धि कर सके। अगला देखिए, किसी समस्या के समाधान के लिए मौलिक अनुसंधान एक साथ बहुत से विकल्प प्रस्तुत करता है। ऐसे शोध में बहुत अधिक समय और धन की जरूरत होती है, परंतु इसके माध्यम से कोई न कोई ऐसा विकल्प अवश्य मिल जाता है जिसके द्वारा संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। तो ये आप लोग के मौलिक अधिकार के बारे में थे कि मौलिक अनुसंधान क्या है, मौलिक अनुसंधान की उपयोगिता क्या है, परिभाषाएं क्या है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा और पेपर से पहले आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। अब आप लोग के पेपर की डेट भी फिक्स हो चुकी है, तो अब आप लोग पढ़ाई पे जुट जाइए। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी एग्जाम तक। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।